लखनऊ में एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था। इससे एक दिन पहले ही कांग्रेसियों के घर पर फोर्स भेजकर हाउस अरेस्ट किया गया। तो वही आंदोलन में शामिल होने रोका जा सके इसको लेकर वहां पे फोर्स भेजा गया। कांग्रेस युवा अध्यक्ष शुभम सिंह ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की तानाशाही और प्रशासनिक दमन का ये उदाहरण है। बलरामपुर में विद्यार्थियों की सुरक्षा पर प्रशासनिक सख्त, जहां प्रशासन सख्त वहां स्कूल बसों को औचक निरीक्षण करने के बाद जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया वहां पे विशेष अभियान। जहां रामानुजगंज, शंकरगढ़ और वाड्रफनगर में कुल 50 स्कूल कॉलेज बसों की जांच की गई। व फिटनेस परमिट से लेकर बीमा से लेकर प्रदूषण प्रमाण पत्र तमाम चीजों को लेकर जांच की गई। गोंडा में थाना कर्नेलगंज और पुलिस की एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली। रात्रि चेकिंग के अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि कुल 3 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त विभिन्न जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और पुलिस को लंबे समय से उनकी तलाश थी। गोवर्धन अधिक मास मेला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां मेले के समापन में अब केवल 2 दिन शेष बचे हैं। शनिवार की रात गिरिराज महाराज की सप्तकोशीय परिक्रमा मार्ग श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रही। लंबी कतारों के साथ गिरिराज महाराज के जयकारों से पूरा मार्ग गूंजता रहा। पूरी रात मनसा, गंगा, अदान घाटी, जतीपुरा, राधाकुंड एवं अन्य स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं बस्तर पुलिस और यातायात पुलिस ने पहली बार मॉडिफाइड साइलेंसर्स और हॉर्न पर बड़ी कार्रवाई की और जब 312 साइलेंसर्स और 40 प्रेशर हॉर्न पर बुलडोजर चला। कोतवाली थाना परिसर में हुए इस आयोजन में नष्ट किए गए सामान की अनुमानित कीमत लगभग 15 से 20 लाख बताई जा रही है। यातायात पुलिस विगत कई महीनों से कान फाड़ू आवाज निकालने वाले इन साइलेंस को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। बात करें कौशाम्बी की, तो जनपद के करारी क्षेत्र में मां की डांट से नाराज एक 12 साल के बच्चे ने बेल्ट से गला कसकर आत्मघाती कदम उठाया। गंभीर रूप से जब उसकी हालत थी तो उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। कस्बा खरखौदा स्थित लल्लू चेयरमैन फार्म हाउस में 16 से 12 जून तक 7 दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन हुआ। यहां कथा का वाचन परम पूज्य आचार्य शांतनु जी महाराज द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3:30 पर शाम 6 बजे तक किया गया। तो वही कथा से पूर्व 15 जून को शाम 3 बजे भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें करीब 1000 महिलाएं शामिल होंगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शनिवार को अतरौली क्षेत्र में सनातन धर्म, गौ संरक्षण और वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। बहराबाद की पुलिया और नरोना 12 नंबर पर उनके आगमन पर श्रद्धालुओं ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने गौ माता की जय की और सनातन धर्म की जय उद्घोष के साथ पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल में बदल दिया। रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह ने मासिम क्राइम समीक्षा बैठक की, जहां अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर वहां पे बाइक चोरों से लेकर फरार आरोपियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने को लेकर उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तो अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसएसपी के तौर पर अपराध नियंत्रण के लिए माइनर एक्ट की कार्रवाई को भी तेज करने को लेकर निर्देशन दिए गए। जबलपुर में पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए कटनी से जबलपुर आ रही एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोका। इसमें से कुल 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पकड़ी गई शराब की कीमत तकरीबन 1,69,000 बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से आरोपी की हिरासत में लिया है और इस मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। जबलपुर के मझौली में पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद में 2 गुटों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष देखने को मिला, जब बाजार प्लॉट इलाका रण क्षेत्र बन गया। वही सरेराह कार को आग के हवाले कर दिया गया और जमकर पत्थरबाजी हुई। एक पक्ष के हर्षराज सराफ का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने उन्हें रास्ते में घेर कर लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट से पीटा। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक विधवा महिला अपने जेठ और उसके साथियों पर घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज जाने से की जान से मारने की धमकी देने और जरूरी दस्तावेज में नकदी ले जाने का गंभीर आरोप लगाया गया। पीड़िता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र के मढ़ई इलाके में पिछले दिनों बमबाजी की बैक टू बैक 2 सनसनीखेज वारदातें सामने आई। इससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पहली घटना दोपहर में मढ़ई स्थित एक शराब दुकान पर हुई, जहां 2 लड़के एक्सिस गाड़ी से आए और बम फेंककर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हुई है।
कौशाम्बी जनपद में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। यह घटना मंजनपुर कोतवाली क्षेत्र के टेम्बा गांव की, जहां मारपीट के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर तलवार से हमला कर दिया। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके आधार पर पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर मंजनपुर कोतवाली पुलिस का कहना है कि उन्हें पीड़ित की तहरीर और वायरल वीडियो मिल गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। महासमुंद जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी। पुलिस अधीक्षक महासमुंद के निर्देश पर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स सहित जिले के थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 9 अलग अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 86 लीटर 490 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की गई। इसकी कुल कीमत तकरीबन 20,774 रुपए बताई जा रही है। वहीं शराब परिवहन में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला करके कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पश्चिम जोन अंतर्गत पिछले डीडी नगर क्षेत्र स्थित सुयस हॉस्पिटल के पीछे गांजा बेचते एक व्यक्ति को 2.5 किलो गांजा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मंदू महतो निवासी कातुलबाई बोर्ड जिला दुर्ग के रूप में हुई। अवैध रेत परिवहन के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली। यहां देवगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, जिसकी कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी धर्मराज बीड़ा के निर्देश अनुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से नवीन ग्रामीण आजीविका भवन पवई में आयोजित खंड स्तरीय लोक कल्याण शिविर के दूसरे दिन 695 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 313 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया है। हितग्राहियों को राहत प्रदान करने की स्थिति में जनपद पंचायत को सर्वाधिक 566 आवेदन प्राप्त हुए। सिवनी जिला पुलिस अधीक्षक कृषक लाल चंदानी के निर्देश और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में केवलारी तथा नैनपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े जुआ फड़ का पर्दाफाश किया। पुलिस बल ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम कीमाची में भावर नदी के पास एक खेत में तड़के दबिश दी और वहां कार्रवाई की। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के निजामपुर गरवी गांव स्थित कॉटन वेस्ट के कारखाने में अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा कारखाना धू धू कर जलने लगा। आग की ऊंची ऊंची लपटें और उठता हुआ धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा। इसके इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आग की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वहां पे आग बुझाने के प्रयास किए गए। अंबेडकर नगर में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात हुई, जहां पे शटर तोड़कर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाख के सामान के साथ कैश भी उठा लिया गया और चोर दुकान मालिक ने पुलिस को दी चोरी की सूचना। यहाँ पे वहां पे मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर जांच शुरू की। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के पंथीपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। अमेठी जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जायस पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस मुठभेड़ में लूट के मामले में वांछित 25,000 के रुपए के इनामी आरोपी इमरान रानीगंज इलाके से जहां मुजरिम मवई आलमपुर थाना गैस को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया, इसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जबलपुर ओमती थाना क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टॉप पर अचानक गिरे एक बुजुर्ग को मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय दुकानदार की सूचना पर पहुंचे ओमती थाने के एएसआई बीआर चौधरी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50 से 60 वर्ष के बीच की है और हुलिये से वह मुस्लिम प्रतीत हो रहा है। फिलहाल इस बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है और न ही ये पता चल पाया है कि वो कहां का रहने वाला है। कुशीनगर जनपद के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बंधा के पास नारायणी नदी में स्नान के दौरान लापता हुए 2 मासूमों के शव लगभग 30 घंटे बाद वहां पे सघन जांच के अभियान के दौरान शनिवार को बरामद किए गए। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। वहीं इसी दौरान 2 बच्चे अचानक गहरे पानी में आपको बता दें समा गए थे और लापता हो गए, जिसको लेकर वहां पे बाद में बरवापट्टी पुलिस पहुंची और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। वहीं करेरा में शनिवार को ग्राम सिल्लारपुर स्थित क्रेशर को हटाने की मांग को लेकर आदिवासी महिलाओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। तकरीबन 1 सैकड़ा आदिवासी महिलाएं वहां पर समाजसेवी तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रेशर में होने वाली ब्लास्टिंग से उनकी जान माल को काफी खतरा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध ठोस एवं कठोर कार्रवाई करते हुए टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक क्षत्रिय को बलदेवगढ़ विकासखंड के अंतर्गत देरी सेक्टर में पदस्थ पर्यवेक्षक महिला बाल विकास को आंगनबाड़ी सहायिकाओं से कथित अवैध वसूली के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर विवेक क्षत्रिय ने देरी सेक्टर की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक प्रतिभा कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से पद से वितरित कर दिया।
वही जबलपुर के रांची थाना अंतर्गत गंगा मैया क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक 13 साल के नाबालिग छात्र जॉनसन पॉल पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। ये पूरा सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया। घटना के वक्त छात्र क्रिकेट खेलकर वापस लौट रहा था, तभी टाइप 2 व्हीकल के पास अनुज और आदित्य नाम के 2 लड़कों ने उसे रोका और किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ। गाली गलौज होने पर आरोपियों ने उस पर वार कर दिया। वही बात करें रायपुर की छत्तीसगढ़ में, जहां स्कूलों में 3 समय प्रार्थना और मंत्र पाठ अनिवार्य किए जाने के आदेश पर सियासत तेज हो चली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार को पहले स्कूलों की बदहाल स्थिति और शिक्षकों की कमी पर ध्यान देने की सलाह दी। वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के दौरे पर तंज कसते हुए बैज ने कहा कि उन्हें जनता से महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बात करनी चाहिए। गोंडा में इंडियन बैंक की मुख्य शाखा से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच चुका है। आरोप है कि वर्ष 1997 से 2020 के बीच बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ ग्राहकों ने मिलकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की। बैंक प्रशासन कहना है कि पद और अधिकारों का दुरुपयोग कर तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए का गबन किया गया है। विभागीय जांच के दौरान धनराशि वापस करने का आश्वासन भी दिया गया था। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों सरकार पर हमलावर है और इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एमपी दौरे पर सियासत गर्मा गई। प्रधान के दौरे के खिलाफ भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करते जा रहे थे और इससे पहले ही पीसीसी कार्यालय के सामने से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव की घोषणा करने जा रही है। महाराजगंज जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के सफल 12 साल पूरे होने पर उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धियों का बखान किया। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कहा कि आजाद भारत में किसी भी प्रधानमंत्री के ये 12 साल सबसे बेमिसाल रहे। तौसर के लोधीखेड़ा नगर परिषद के नए भवन में एक मजदूर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। निर्माण कार्य के दौरान लापता मजदूर खालिद का शव सेप्टिक टैंक में पाया गया। परिवार वालों का आरोप है कि ठेकेदार ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए और सेप्टिक टैंक में फैले और खुले हुए तारों के करंट से हादसा हुआ है। इतना ही नहीं, नगर परिषद द्वारा शव को कचरा वाहन में ले जाने की कोशिश पर भी परिवार वालों ने जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर केंद्रीय मंत्री का पूरे आत्मीय भाव से स्वागत किया। मुलाकात के दौरान सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिली है। राजधानी रायपुर के सत्यम विहार कॉलोनी में एक सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदातें सामने आई। प्रार्थी जब किसी काम से घर से बाहर गया होता तभी चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए अलमारी में रखे हुए सोने चांदी की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वापस लौटने पर पीड़ित को चोरी की घटना का पता चला। इसके बाद डीडी नगर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई। नैनीताल जिले में 14 जून को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें इस परीक्षा के लिए हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल और कालाढूंगी में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसको लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रायाल ने अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा संचालक में लापरवाही न बर्दाश्त की जाएगी, इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा। वही सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसी के तहत पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया। उत्तराखंड दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी कोर ग्रुप को नई जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर सदस्यों को प्रवास करने के निर्देश दिए हैं और इस काम के लिए कोर ग्रुप के 17 सदस्यों को विशेष रूप से ये जिम्मेदारी दी और इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा में प्रवास करते हुए नजर आएंगे। अम्बेडकर नगर में शादी के महज 2 महीने बाद नवविवाहिता की हत्या कर दी गई, जहां मामला राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। परिवार वालों का यह आरोप है कि शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के बाद पति ने मायके वालों को आत्महत्या की सूचना दी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर ससुराल पक्ष फरार हो गया।
संत कबीरनगर केंद्र में सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले के प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रेस वार्ता की। डाक बंगले में आयोजित इस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की पिछले 12 साल की उपलब्धियों को विस्तार से गिनाया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है। नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में एडीजे कोर्ट ने बहुचर्चित मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गौ तस्करी से जुड़े इस मामले में 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी। साल 2022 में हुई इस घटना में भीड़ की पिटाई में एक शख्स की जान चली गई थी और इस फैसले के बाद कोर्ट परिसर में दोषियों के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस वाहन के आगे लेट गए। बड़वानी नगर पालिका परिसर में जन कल्याण शिविर और लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं से नागरिकों को जोड़ने पर जोर दिया गया। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए और पात्र हितग्राहियों को लाभ एवं कार्ड वितरित किए गए। आयोजन का उद्देश्य योजनाओं से वंचित पात्र लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना था। भीलवाड़ा में पंचायत राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर असर अब सरकारी कामकाज पर भी दिखने लगा है। हड़ताल के चलते पंचायत राज विभाग के कार्यालयों में काम प्रभावित हो रहा है और कई जरूरी सेवाएं भी प्रभावित बताई जा रही हैं। कार्यालयों में लंबित फाइलों का दबाव बढ़ने के साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित आईजी-एडीजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह विभाग के पिछले कई 2.5 सालों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ विकास कार्यों को भी गति मिली है। भोपाल पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री पद के 12 साल पूरे होने के अवसर पर खेल और शिक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। मोटोरोला ने अपने जी सीरीज का नया स्मार्टफोन मोटो जी मैक्स लॉन्च कर दिया है। फोन ने 6.8 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले दिखाया है, तो वही इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता हुआ ये डिस्प्ले, जिसमें 5000 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। इससे आउटडोर विजिबिलिटी बेहतर होगी। तो वही स्मार्टफोन मीडियाटेक डिमेंसिटी 6400 प्रोसेसर और 8GB रैम के साथ ये आता है। स्मार्टफोन बाजार में लगातार बढ़ती लागत का असर अब ग्राहकों की जेब पर भी साफ दिखाई दे रहा है। मेमोरी चिप की कमी और एआई तकनीक में बढ़ते निवेश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। IQO ने कई लोकप्रिय स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। iQOO 15, iQOO 15R, iQOO Neo 10 जैसे मॉडल अब पहले से अधिक कीमत पर उपलब्ध होंगे। प्रणीत मोरे ने 370 की बिरयानी विवाद को लेकर भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते थे। प्रणीत ने बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने के कारण वो पहले प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उन्होंने स्वीकार किया कि विवादित वीडियो के बाद लोगों का गुस्सा और आलोचना उन्हें झेलनी पड़ी। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन में होस्ट के रूप में वापसी करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान 21 सितंबर से शो की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इस शो से पहले अभिनेता अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा पूरा करेंगे और इस फिल्म में उनके साथ नयनतारा की अहम भूमिका नजर आएगी। मेकर्स ने नए सीजन के लिए कई चर्चित टीवी हस्तियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। सलमान खान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरण के मेकर्स को नोटिस जारी किया। अभिनेता ने फिल्म को रिलीज होने और प्रमोशन पर रोक लगाने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। कोर्ट ने निर्माता अमित जानी, निर्देशक भारत श्रीनेत और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई के दौरान फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर भी विचार किया गया।